नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई और डरावनी कहानी में। यह कहानी दोस्तों दूसरी डरावनी कहानियों से अलग है। दरअसल आपने देखा होगा कई त्यौहार ऐसे आते हैं जिसमें लोग अपने घरों के टोने टोटके या उतारे को बीच चौराहे पर छोड़ देते हैं और जो भी उन्हें लांग देता है या लात मार देता है मस्ती मजाक में, उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस कहानी में भी ऐसा ही बताया गया है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक शहर की गलियों में जहां हर कदम पर पुरानी कहानियां और मान्यताएं बसी हुई थी, वहां मैं अपने रोजमर्रा के काम से घर लौट रहा था। दिन भर के कामकाज के बाद अक्सर थकान का एहसास होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम ढल चुकी थी और सड़कें धुंधली रोशनी में घुली हुई थी। शहर के किनारे बसे हुए चौराहे पर पहुंचते ही मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक टोटका था। एक नींबू, कुछ मिर्चें और उनके आसपास बिखरा हुआ लाल रंग, शायद सिंदूर। यह कोई पहली बार नहीं था जब मैंने ऐसा टोटका देखा हो, लेकिन उस दिन उस टोटके के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था। मेरे साथ चल रहे मेरे दोस्त रवि ने भी उस टोटके को देखा और उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, रवि ने हंसते हुए उस टोटके का मजाक उड़ाया। अरे, ये सब बेकार की चीजें हैं, किस जमाने में जी रहे हो तुम लोग, रवि ने कहते हुए अपने जूतों से उसे लात मार दी। उसने उस टोटके को लात मारी और हम दोनों आगे बढ़ गए। मैं चुप था, न जाने क्यों। रवि की बातों का जवाब देने का मन तो नहीं किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। हम रास्ते भर बातें करते रहे, लेकिन मेरा ध्यान उस टोटके पर ही अटका रहा। मुझे याद आया कि बचपन में मेरी दादी अक्सर ऐसे टोटकों के बारे में बताया करती थी। उनका मानना था कि ये ना सिर्फ किसी बुरी नज़र से बचाने के लिए होते हैं, बल्कि कभी कभी इनका मकसद किसी के कष्ट को दूर करना भी हो सकता है। रात गहराने लगी और हम अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। रवि का टोटके को लात मारना और मेरी चुप्पी। क्या वाकई हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को नकार दें, या फिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर अब भी एक छोटा सा डर बाकी है जो इन बातों को पूरी तरह नकार नहीं पाता। अगली सुबह जैसे ही मैं तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला, दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने एक बार फिर से उस घटना को याद किया। रास्ते में रवि का फोन आया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी जो उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया कि कुछ तो गलत है। क्या हुआ रवि, सब ठीक तो है ना, मैंने पूछा। हाँ, बस रात को कुछ अजीब सा सपना आया, रवि ने जवाब दिया। सपने में वही चौराहा दिखा, वही टोटका, और फिर कुछ अजीब सा हो गया। एक अंधेरे में जैसे कोई छाया मेरी तरफ आ रही थी। अचानक से मैं जाग गया। मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अरे यार, सपने में ऐसा आते रहते हैं, इतना मत सोच, चल ऑफिस में मिलते हैं। हम दोनों दिन भर काम में व्यस्त रहे, लेकिन शाम होते ही जब हम फिर से उस चौराहे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि वही टोटका फिर से उसी जगह पर रखा हुआ था। इस बार मैंने रवि को इशारा किया, देखो फिर से वही चीज यहाँ है। रवि इस बार पहले की तरह हंसा नहीं, उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी चाल तेज कर ली और हम जल्दी से उस जगह से आगे बढ़ गए। लेकिन अब मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। रात को घर लौटते वक्त मुझे एक बार फिर वही बेचैनी घेरने लगी। कमरे में अंधेरा था और घर का सन्नाटा मेरे मन की हलचल को और भी बढ़ा रहा था। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, मानो कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जितनी बार मैं आंखें बंद करने की कोशिश करता, उतनी बार वह आवाज तेज होती जाती।
अगली सुबह रवि का फोन फिर से आया। इस बार उसकी आवाज और भी घबराई हुई थी। यार, कल रात फिर से वही सपना आया। इस बार तो जैसे सच में सब कुछ हो रहा था। उस अंधेरे में वही छाया मेरी तरफ आ रही थी और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने मेरा गला दबा दिया। मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे खुद के मन में भी डर समा चुका था। क्या यह सच में किसी बुरी ताकत का असर था या फिर यह सिर्फ हमारा भ्रम था? कुछ दिनों तक हम दोनों उस चौराहे से दूर ही रहे, लेकिन एक दिन जब हमें वापस उसी रास्ते से गुजरना पड़ा तो मैंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उसकी आंखें गहरे रहस्यों से भरी हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे दोस्त ने जो किया उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। मैं चौंक गया। आप किस बारे में बात कर रही हैं? वह टोटका सिर्फ किसी की रक्षा के लिए था, उसने धीरे से कहा, लेकिन जिसने उसका अपमान किया उसे इसका फल मिलेगा। मैंने डरते हुए उससे पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? उसने मुझे एक लाल धागा और कुछ पत्तियां दी और कहा, इसे अपने दोस्त को दे दो, हो सकता है इससे उसका कष्ट कम हो जाए। मैंने वह धागा और पत्तियां रवि को दे दी। उसने बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार किया और अगले कुछ दिनों तक वह धागा पहने रहा। धीरे धीरे उसकी रातों की डरावनी छायाएं कम होने लगी, लेकिन हम दोनों ने उस दिन के बाद से कभी टोटकों का मजाक नहीं उड़ाया। समय बीतता गया और वह चौराहा भी बदल गया, लेकिन वह घटना हमें हमेशा याद रही। इसलिए दोस्तों कहते हैं, बुजुर्गों द्वारा दिया गया ज्ञान आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी ऐसी शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।